इधर कोर्ट के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, कैसे कुछ समर्थक यासीन मलिक के पथराव करने लगे श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एनआईए अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही श्रीनगर के मैसूमा इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, क्योंकि यहां पर यासीन मलिक के जितने भी समर्थक थे वो सड़कों पर आए, यासीन मलिक के फेवर में जो है नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद स्थिति को यहां पर जो है कंट्रोल में किया गया। श्रीनगर की रिपोर्ट बाद में दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब यासीन मलिक को पटियाला कोर्ट से निकाल कर ले जाया जाएगा। ये आप फिर देख रहे हैं इस वक्त श्रीनगर की तस्वीरें। ये देखिए पटियाला कोर्ट जब उसे लाया गया था और पटियाला कोर्ट में कोर्टरूम में उसकी मौजूदगी में फैसला सुनाया गया है। उम्र कैद की सजा दी गई है यासीन मलिक को और अब से कुछ ही देर में उसे वहां से निकाला जाएगा। उसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यासीन मलिक को अलग अलग मामलों में जो सजा सुनाई गई है उसके मुताबिक अब आखिरी सांस तक यानी आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। और ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, यासीन मलिक भारी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को अब ले जाया जा रहा है कोर्ट रूम से वापस जेल। आजीवन कारावास, आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा यासीन मलिक को। कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया। पहले ही कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था तमाम मामलों में और अब यासीन मलिक को भारी सुरक्षा के इंतजाम के बीच यहां से निकाला जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर यह फैसला सुनाया गया था। आतंक का यह मामला यानी ये तय हो गया। एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद उम्र कैद की सजा सुना दी है। आप सोचिए जिन धाराओं में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उसमें दो मामले हैं। यहां से तिहाड़ जेल उसे वापस ले जाया जा रहा है, यासीन मलिक को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, जहां पर आजीवन कारावास का उसे अब भुगतना पड़ेगा सजा। वहीं दूसरी तरफ अब किस तरह से एनआईए कोर्ट क्या इसके खिलाफ आगे जाती है, वो फांसी की सजा की मांग को लेकर आगे बढ़ती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग मामले जिसमें यूएपीए में 10 साल की सजा 10,000 का जुर्माना हुआ है, 15 यूएपीए में 10 साल की सजा 10,000 जुर्माना, 13 यूएपीए में 5 साल की सजा 5,000 जुर्माना, 39 यूएपीए में 5 साल की सजा 5,000 जुर्माना। अलग अलग मामलों में 38 यूएपीए में 5 साल की सजा 5,000 जुर्माना। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा और ऐसी वैसी नहीं, 2 मामलों में 20 साल की भी सजा हुई है, 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई है। यानी अब अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा यासीन मलिक को। यासीन मलिक को फिलहाल निकाल दिया गया है और तिहाड़ जेल उसे भेजा जा रहा है। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं श्रीनगर की वो रिपोर्ट, क्योंकि वहां पर पत्थरबाजी करते हुए उसके समर्थक दिखाई दिए थे और पत्थरबाजी करने वाले उसके समर्थक जिन पर पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन भी किया। यासीन मलिक जैसे आतंकी के समर्थकों ने तमाम मामलों में दोषी कोर्ट ने दिया है, सजा का ऐलान भी दिया गया है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं वो रिपोर्ट श्रीनगर की। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एनआईए अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही श्रीनगर के मैसूमा इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, क्योंकि यहां पर यासीन मलिक के जितने भी समर्थक थे वो सड़कों पर आए, यासीन मलिक के फेवर में जो है नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद स्थिति को यहां पर जो है कंट्रोल में किया गया और अब जो सुरक्षा बलों की तादाद है वो बढ़ा दी गई है इस पूरे इलाके में। न सिर्फ श्रीनगर शहर के इस खास इलाके में जहां पर यासीन मलिक का घर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दफ्तर है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कश्मीर में खड़ी ना हो। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जब से अनुच्छेद 370 हटा है, सुरक्षा बलों का यही जोर है कि जो पत्थरबाजी है या फिर स्टोन पेल्टिंग है वो सिलसिला दोबारा शुरू श्रीनगर में न हो पाए। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था और इस तरह के इंतजाम जो हैं यहां श्रीनगर शहर में किए गए हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। संजय, आप इस वक्त भी कोर्ट में मौजूद है, निकल गया वहां से यासीन मलिक, तिहाड़ जेल पहुंच गया? उम्र कैद है वो भी, यानी सश्रम कठोर कारावास। अब यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा में यहां से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। गाड़ी तैयार है, हवालात से उन्हें यहां पर ले आया गया है और इसमें
ये तय किया गया है कि इसमें कोई और कैदी ना रहे और सिर्फ यासीन मलिक ही इसमें जाए। और इसके साथ ही बस, अब ये बस यहाँ से रवाना होने वाली है, क्योंकि इस बस को एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है पुलिसकर्मी सवार हो चुके हैं, तो बस अब यासीन मलिक को इसी बस से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां वो उम्र कैद की सजा उसे काटनी है। उम्र कैद को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया था कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, यानी सारी जिंदगी आखिरी सांस तक ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और पुलिसकर्मी जगह खाली करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बस को जाने दिया जाए, बस को जाने दिया जाए और बस को जाने दिया जाए और बस के रास्ते में किसी तरह का कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाए। यानी कुल मिलाकर अब पुलिसकर्मी सारे लोगों को उस राह से हटा रहे हैं कि बस को मुड़ने के लिए जगह चाहिए। तो बस अब हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये पुलिस की जिप्सियां यहाँ तक लग गई हैं यहाँ, और अब यहाँ इसके साथ ही बस थोड़ी देर में यासीन मलिक को लेकर ये बस तिहाड़ जेल जाएगी। ये पायलट जिप्सी यहाँ पर तैनात है और इसके साथ ये बस रवाना हो गई है। अब यासीन मलिक बस यहाँ से बस मुड़ेगी और इसके साथ ये यासीन मलिक को लेकर ये बस रवाना हो गई है तिहाड़ जेल के लिए। अब तिहाड़ जेल में सारी जिंदगी यासीन मलिक को सलाखों के पीछे काटनी होगी, लेकिन इसी में राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जाता है कि एक विशेष अवधि पूरी होने के बाद, सजा में एक विशेष अवधि पूरी होने के बाद राज्य सरकार उसकी सजा में कटौती कर सकती है। लेकिन सजा सुनाए जाने का मतलब उम्र कैद, मतलब उम्र कैद, आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा ये राज्य सरकार बाद में तय करेगी। किसी राज्य में वो 16 साल, किसी में 14 साल, किसी में 20 साल की अवधि तय है। लेकिन अब जैसे ही यासीन मलिक यहाँ से तिहाड़ जेल भेजे गए हैं, इसके बाद यहाँ पीछे सरगर्मियां धीरे धीरे जो धूल उड़ी है वो धूल धीरे धीरे बस अब बैठ जाएगी। मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी सभी अपने अपने घर चले जाएंगे और यासीन मलिक बड़े घर तिहाड़। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब वापस तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। निकल चुका है वहां से यासीन मलिक, जिसे दोषी करार देने के बाद